ये तेरे बाप का घर है जो अंदर घुसे चली जा रही है। भाभी क्या बदतमीजी कर रही हो? पत्नी है मेरी, और ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा भी है। वाह वाह देवर जी, आज आपने अपनी बीवी के चक्कर में मुझ पे हाथ उठा दिया। अरे बचपन से मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी इतनी देख रेख करी है, एक छोटे भाई की तरह समझा तुम्हें, और आज तुमने अपनी बीवी के चक्कर में मुझ पे हाथ उठा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम कैसे भाई हो? हाँ, अरे तुम्हारे भैया अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, रोज दफ्तर में जाते हैं, काम करते हैं, तुम्हें पता भी है उन पे कितना बर्डन है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपनी बीवी के पल्लू में बंध गए हो। एक काम करो ना, तुम अपने ससुर के ना भौंकने वाले कुत्ते बन जाओ। ओ थोड़ा तमीज में, उस घर के दामाद है ये, उस घर नहीं जाएंगे, लोगों को पूछेंगे नहीं किस बात के दामाद। अरे शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, तुम्हारे भाई हो रहे, तुम्हें पूछा नहीं कि उसमें हमारी क्या गलती है? मुंशी बस बहुत हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब बोलते हुए? मेरे मरे हुए माँ बाप को बीच में ला रही हो, जो चले गए हैं उनके बारे में ये सब बोल रही हो तुम। और ये जो तुम बोल रही हो ना कि मैं अपने मायके नहीं जाती, मैं इसलिए नहीं जाती, अगर मैं भी इस घर को छोड़ के चली गई तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि तुम तो आए दिन अपने मायके चली जाती हो। क्या पता अपने परिवार वालों के साथ किस तरह बिहेव करती होंगी। शादी के बाद कोई पूछ तक नहीं रहा, आपको बात तक नहीं डाल रहे हैं, और यहाँ खड़ी होकर हम पर अपना गुस्सा निकाल रही है। पता नहीं कैसी औरत है यार। छोड़ना ना जी, ऐसे मुझे लगे। चलो इतना बड़ा हो गया तू, अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रहा है। भूल गया इसके सारे एहसान, क्या कुछ करा इसने तेरे लिए? गुस्सा आ रहा है ज्यादा? शादी से पहले जो आवारागर्दी करता था ना वो समझ आती थी, अब तेरी शादी हो चुकी है। अगर इस घर में बात होगी ना तो जरूर तेरे ससुराल में भी बात होगी। जब ये अपने घर को अपना घर समझ रही है तो तू अपने घर को वो घर क्यों नहीं समझ रहा? अगर तुम लोगों को एक साथ रहना तो ठीक है, नहीं रहना तो तुम अपने घर जाओ और ये अपने घर जाएगी। और तेरे को अगर इस घर में रहना होगा तो ठीक है, नहीं तो तू भी अपने ससुराल चला जा। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिस घर में हम सारे इकट्ठे एक टाइम पर बैठ के खाना खाएं, ना कि एक ही घर में रह के एक दूसरे से मुंह फेरते रहे। भैया मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं मानसी की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मेरी गलती है कि मैंने तुम पे हाथ उठाया। अगर ऐसे हम लड़ते रहेंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी और मैं अपने घर को बिखरने नहीं